Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our GK book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की GK बुक विच नेम इज नॉलेज हब, जिस बुक का नाम है नॉलेज हब. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड 19 लेसन्स इन दिस बुक. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक में से 19 लेसन एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द 20th लेसन. और आज हमें स्टार्ट करना है 20th लेसन इस बुक का. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेसन. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन. द टॉपिक ऑफ द लेसन इज द सीरीज टॉपिक ऑफ द लेसन. जिस सीरीज में ये लेसन है उस सीरीज का नाम है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. स्पोर्ट्स मीन्स खेल एंड एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन. खेल और मनोरंजन टॉपिक के अंडर में ये लेसन है. एंड लेसन्स नेम इज अमेजिंग एथलेटिक्स. अमेजिंग का मतलब होता है गजब का या शानदार. एथलेटिक्स यानी एथलेटिक्स को हम एथलेटिक्स ही बोलेंगे. ये एथलेटिक्स जो होता है वो कई खेलों का एक समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इसमें कई सारे गेम्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी. और वैसे अभी जो लेसन का नेम है उसको अगर अपन अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं शानदार एथलेटिक्स या गजब का एथलेटिक्स. एंड इट इज द लेसन नंबर 20. लेसन का नंबर ये 20 है. अमेजिंग एथलेटिक्स यानी शानदार या गजब का एथलेटिक्स. तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को. एथलेटिक्स इज कंसिडर्ड. एथलेटिक्स माना जाता है टू बी मदर ऑफ ऑल गेम्स. सभी गेम्स की मदर, सभी गेम्स की मदर के रूप में. फिर से पढ़ेंगे. एथलेटिक्स इज कंसिडर्ड. एथलेटिक्स को समझा जाता है या माना जाता है. कंसिडर करना यानी समझना या मानना. एथलेटिक्स इज कंसिडर्ड. एथलेटिक्स को माना जाता है टू बी मदर ऑफ ऑल गेम्स. सभी गेम्स की मदर यानी सभी खेलों की मां एथलेटिक्स को माना जाता है. एथलेटिक्स इज ए कलेक्शन. एथलेटिक्स है एक कलेक्शन यानी समूह ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी खेलों के घटनाओं का. इवेंट्स यानी होती है घटनाएं, स्पोर्टिंग यानी खेल से संबंधित. तो एथलेटिक्स एक कलेक्शन है. एथलेटिक्स एक समूह है. किन चीजों का कलेक्शन है? ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी खेल से संबंधित घटनाओं का ये समूह होता है एथलेटिक्स. दैट इन्वॉल्व द ह्यूमन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जिसमें शामिल हैं. अब ये जो हम एथलेटिक्स जिसको बोल रहे हैं वो कुछ ऐसी घटनाओं का समूह है, कुछ ऐसी स्पोर्टिंग इवेंट्स का कलेक्शन है जिसमें क्या क्या शामिल है. उन घटनाओं में, उन स्पोर्ट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है. दैट इन्वॉल्व यानी जिसमें शामिल है द ह्यूमन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स यानी मनुष्य के जो प्रतिस्पर्धात्मक जो खेल होते हैं, जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं यानी कि जहां पर कंपटीशन होता है, जहां पर प्रतियोगिता होती है एक दूसरे से. ऐसे ह्यूमन यानी मनुष्य की जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स है यानी मनुष्य के जो प्रतिस्पर्धात्मक खेल हैं. एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स. देखिए यहां पर कई जगह आपको ये मिलेगा. दोनों जो शब्द हैं वैसे इन दोनों का ही मतलब खेल होता है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है दोनों में. स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ लेना चाहिए. स्पोर्ट्स जो होते हैं वो कंपटीशन के लिए किए जाते हैं. इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. और बेसिकली जो मेन यहाँ पर जो बात है समझने लायक स्पोर्ट्स के बारे में कि ये कंपटीशन के लिए किए जाते हैं. और गेम्स जो होते हैं इसमें भी रूल्स तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गेम्स कंपटीशन के लिए किए जाए. गेम्स आनंद के लिए भी किए जा सकते हैं. अपने सेल्फ
एंजॉयमेंट के लिए भी किए जा सकते हैं। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज दोनों का ही मतलब खेल होता है। लेकिन ये खेल ऐसे हैं जो प्रतियोगिताओं के लिए खेले जाते हैं, कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं। उस टाइप के जो खेल होते हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, और गेम्स में वो खेल आते हैं जो प्रतियोगिताओं में भी खेले जा सकते हैं, साथ ही वो बिना प्रतियोगिताओं के केवल एंजॉयमेंट के लिए भी खेले जा सकते हैं। जैसे मान लो आप गली मोहल्ले में जो खेल खेलते हैं, मान लो गुड्डे गुड़िया का खेल है, मान लो कोई ऐसा खेल है जो आप घर में ही खेल रहे हैं, वो केवल आप अपने एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, वो कोई प्रतियोगिता में आपके काम नहीं आने वाला है, तो वो फिर स्पोर्ट्स नहीं कहलाएगा, वो गेम कहलाएगा। तो दोनों ही जो गेम्स होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों ही खेलों से संबंध रखते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन और कंपटीशन में जो यूज किए जाते हैं गेम्स वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में होते हैं, और घर में, मोहल्ले में या कहीं भी अपने एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो खेले जाते हैं वो गेम्स होते हैं। तो भविष्य में भी क्या है कि ये वर्ड्स आपके पास आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनका जो डिफरेंस है वो पता रहना चाहिए। तो इसमें ये जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में वो सब चीजें शामिल है जिसमें कि मनुष्य से संबंधित कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स भी इसमें आते हैं और गेम्स भी इसमें आते हैं, रिक्वायरिंग जिनकी आवश्यकता होती है, फिजिकल जिसमें आवश्यकता होती है इन खेलों में, फिजिकल स्किल्स यानी शारीरिक कौशल। कौशल का मतलब होता है कुशलता, स्किल का मतलब होता है कौशल, कौशल का मतलब होता है कुशलता, कुशलता का मतलब होता है होशियारी। शारीरिक होशियारी की जरूरत होती है इन खेलों में। जो एथलेटिक्स होती है इनमें रिक्वायरिंग यानी इसमें आवश्यकता होती है फिजिकल स्किल की यानी शारीरिक कौशल की, एंड द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, और इसमें ट्रेनिंग का एक सिस्टम जो होता है उसकी भी आवश्यकता होती है एथलेटिक्स में। यानी फिजिकल स्किल तो होनी ही चाहिए, आपके पास शारीरिक कौशल तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। यानी ट्रेनिंग का जो सिस्टम होता है एथलेटिक्स के लिए, ट्रेनिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसमें आवश्यकता फिजिकल स्किल के साथ साथ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की जो सिस्टम होता है, यानी प्रशिक्षण के सिस्टम की भी आवश्यकता होती है इसमें, दैट प्रिपेयर एथलीट्स, जिससे तैयार होते हैं एथलीट्स। देखिए एथलेटिक्स तो हो गया गेम के बारे में, और जो पर्सन एथलेटिक्स खेलते हैं उनको एथलीट्स कहते हैं। यहां पर दो शब्द हैं, एथलेटिक्स अलग है, एथलीट अलग है। एथलीट तो पर्सन को कहेंगे जो एथलेटिक्स पार्टिसिपेट कर रहा है एथलेटिक्स में, उस पर्सन को एथलीट कहते हैं। तो ऐसा जो ट्रेनिंग का सिस्टम होता है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है खिलाड़ियों को, और जिससे कि प्रिपेयर होते हैं एथलीट्स, यानी एथलीट्स तैयार होते हैं उससे फॉर कंपटीशन परफॉर्मेंस। कंपटीशन परफॉर्मेंस के लिए यानी प्रतियोगिता के लिए, जब एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, वहां अच्छा परफॉर्मेंस वो दे, अच्छा वो परफॉर्मेंस का मतलब है अच्छी क्वालिटी का प्रदर्शन करे, वो इसकी आवश्यकता होती है। तो वहां उसको ट्रेनिंग जब मिलती है किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को, तो उसके अंदर कंपटीशन परफॉर्मेंस तैयार होती है, यानी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है कंपटीशन में। एन एथलीट इज ए पर्सन, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि एथलीट जो होता है वो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है एथलीट, हु डू एज ए स्पोर्ट, हु डज ए स्पोर्ट, जो कि खेलता है एक स्पोर्ट को, स्पेशली एथलेटिक्स को जो प्ले करता है, जो एथलेटिक्स को स्पेशली खेलता है, ऐसा जो पर्सन होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है जो एथलेटिक्स को खेलता है, वो एथलीट कहलाता है। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा एथलेटिक्स क्या होता है, एथलेटिक्स
कई सारे गेम्स का एक कलेक्शन है। यानी एथलेटिक्स कोई एक गेम नहीं है, इतने सारे गेम्स एथलेटिक्स में आते हैं। अभी अपन यही पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में जितने भी गेम अपन पढ़ेंगे वो सारे एथलेटिक्स के अंडर में होते हैं। यानी एथलेटिक्स का मतलब कोई एक गेम नहीं है, बल्कि बहुत सारे गेम्स का एक कलेक्शन है, एक समूह है। तो आइए अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से गेम्स जो है या स्पोर्ट्स जो है वो एथलेटिक्स के अंडर में आते हैं। तो अभी तक तो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी, नॉलेज लिया एथलेटिक्स के बारे में, और अब है हमारा क्वेश्चन जो अपने को करना है अपनी नोटबुक में। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स, निम्नलिखित हैं पिक्चर्स यानी चित्र, निम्नलिखित हैं चित्र ऑफ सम एथलेटिक इवेंट्स, कुछ एथलेटिक घटनाओं के। नीचे आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे जिसमें कुछ पर्सन्स, कुछ लोग, कुछ एथलेटिक इवेंट्स करते हुए दिखाई देंगे, कुछ घटनाएं करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स, निम्नलिखित है कुछ चित्र ऑफ सम एथलेटिक इवेंट्स, कुछ एथलेटिक इवेंट्स यानी घटनाओं के। आइडेंटिफाई देम, पहचानिए उनको, एंड राइट और लिखिए देयर नेम्स, उनका नाम, विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स की हेल्प से। तो आइए देखते हैं पहले क्लू बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है अपने को। तो क्लू बॉक्स में जब अपन देख लेंगे तो उसी में से अपने को सेलेक्ट करके हर एक का नेम अपने को राइट करना है, राइट डाउन करना है। तो आइए पहले क्लू बॉक्स को देखते हैं, व्हाट इज इन द क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, देखिए हैमर थ्रो। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, थ्रो यानी होता है फेंकना। हैमर थ्रो का मतलब होता है हथौड़ा फेंक, यानी हथौड़े, एक हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसको घुमा करके फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। वो कितनी दूर तक फेंक सकता है कोई, वो इस एथलेटिक्स में, इस इवेंट में, इनको इवेंट कहेंगे अपन। ये सब इवेंट है एथलेटिक्स के अंडर ट्रैकिंग में, ये सारे इवेंट्स हैं। तो ये इस इवेंट में क्या होता है, हैमर थ्रो में एक हैमर होता है हथौड़े जैसा, उसको घुमा करके थ्रो किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा दूर तक उसको थ्रो करता है वो विनर हो जाता है। एक है रेस वॉक, वॉक यानी होता है चलना, चलने की रेस। देखिए दौड़ने की रेस तो आपने सुनी होगी जिसमें दौड़ते हैं लोग, लेकिन ये एक ऐसी रेस होती है जिसमें लोग दौड़ नहीं सकते, वो वॉक कर सकते हैं, यानी जल्दी जल्दी चल सकते हैं केवल। तो ऐसी भी एक रेस होती है जिसमें वॉकिंग की रेस होती है। यहाँ पर रनिंग करना प्रोहिबिट होता है, यानी मना होता है, केवल वॉक कर सकते हैं जितना तेज स्पीड से कर सके। फिर है लॉन्ग जंप, यानी लंबी कूद, कितनी लंबी छलांग जंप लगा सकता है कोई। डिस्कस थ्रो, यानी एक तश्तरी को थ्रो किया जाता है, वो कितनी दूर तक फेंकी जा सकती है, वो जो सबसे हाईएस्ट लेंथ तक फेंक सकता है वो विनर हो जाता है। नेक्स्ट है जेवेलिन थ्रो। जेवेलिन का मतलब होता है भाला, भाला फेंक। देखो ये अपनी स्कूल में भी है, डिस्कस थ्रो भी अपन करवाते हैं, जेवेलिन थ्रो भी अपने पास में है, लॉन्ग जंप भी अपन करवाते हैं, हाई जंप भी अपन करवाते हैं, और शॉर्ट पुट नहीं, शॉर्ट पुट भी नहीं, शॉर्ट पुट नहीं है, शायद था पहले, शायद शॉर्ट पुट, यानी अभी देख मैं बताऊंगा शॉर्ट पुट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। डिस्कस थ्रो यानी एक तश्तरी होती है थोड़ी वजनदार, उसको थ्रो किया जाता है घुमा करके, जो हाईएस्ट डिस्टेंस तक उसको थ्रो कर पाता है वो विनर हो जाता है। जेवेलिन थ्रो भाला फेंक होती है, एक भाला होता है जिसको रनिंग करके और स्पीड में फिर उसको थ्रो किया जाता है, जो जितना हाईएस्ट डिस्टेंस तक फेंक पाता है, उसको थ्रो कर पाता है, वो विनर हो जाता है। हाई जंप का मतलब है ऊंची कूद, कितना ऊंचा कूद सकता है कोई। हर्डल रेस का मतलब होता है बाधा दौड़, हर्डल का मतलब होता है बाधा, बीच बीच में कुछ रख देते हैं, उनको कूद कूद के जाना पड़ता है आगे, और एक दौड़ रहती है, दौड़ना भी पड़ता है, और बीच बीच में जो हर्डल्स आती है, जो बाधाएं आती है, उनको भी पार करना होता है। पोल वॉल्ट यानी बांस कूद, पोल यानी होता है बांस, एक बांस होता है बहुत बड़ा, उसको लेकर के पहले दौड़ते हैं,
और फिर उसको उसके ऊपर जंप लगाते हैं, दौड़ते हुए उसको टिका देते हैं ज़मीन पर, और उससे फिर उस जो प्लेयर होता है उसकी वो एक जंप लेता है ऊंचा, और फिर कितना ऊंचा जंप ले सकता है वो, ऐसा एक गेम होता है जिसको पोल वोल्ट कहते हैं। शॉट पुट यानी गोला फेंक होता है, लोहे का एक गोला होता है भारी, उसको कितना दूर तक कोई फेंक सकता है। इसके बाद होती है रिले रेस, ये भी एक रेस होती है, दौड़ होती है, जिसमें एक रिले होता है, एक कोई भी जैसे एक डंडा होता है, एक जो प्लेयर होता है वो कुछ दूर तक रन करता है, और फिर कुछ दूर तक रन करने के बाद आगे उसका अगला जो साथी होता है वो तैयार रहता है, तो वो एक जो स्टिक होती है वो ले जा करके अपने साथी को देता है, आगे की दूरी वो अब उसका साथी उस स्टिक को लेकर के रन करता है, फिर तीसरा साथी तैयार होता है आगे। इस तरह से कंटिन्यू 1 बाई 1 जो वो स्टिक है वो पास आउट होती रहती है, आगे दी जाती है, और ये इसको बोलते हैं रिले रेस। तो आइए अब देखते हैं बाई पिक्चर्स की कौन सा गेम यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए ये हाथ में इसके एक गोला आपको दिख रहा होगा, ये लोहे का गोला है, काफ़ी भारी होता है। तो ये पूरी ताकत लगा कर के इसको थ्रो कर रहा है ये प्लेयर जो है। तो ये जो इवेंट होता है एथलेटिक्स का उसको बोलते हैं शॉट पुट। शॉट पुट, ये गोला फेंक को बोलते हैं शॉट पुट। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे SHOTPUT। तो इसमें यहाँ पर अपन को नोट करना है SHOTPUT, शॉट पुट। तो फर्स्ट जो इवेंट है वो शॉट पुट है, यानी गोला फेंक। देखते हैं सेकंड में क्या है। देख पा रहे हैं हाथ में इसके एक डिस्क है, तश्तरी है। तो अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था कि एक डिस्कस थ्रो होता है जिसमें तश्तरी होती है एक भारी सी, उसको थ्रो किया जाता है। तो ये तश्तरी फेंक है जिसको घुमा करके थ्रो किया जाता है इस तश्तरी को। तो ये यहाँ पर है डिस्कस थ्रो, DISCUS, डिस्कस थ्रो, DISCUS, डिस्कस, THROW, डिस्कस थ्रो। नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, ये एक हैमर है, हथौड़े जैसा। देखो आगे इसके यहाँ पर लोहे का लगा हुआ है इसका जो हेड है, और देखिए ये इसके एक चेन लगी हुई होती है लोहे की, और इस तरह से ये एक तरह का हथौड़े जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको हाथ में पकड़ने के लिए एक स्टिक होती है, उसको पकड़ के ग्रिप करके और इसको राउंड करके और इसको थ्रो किया जाता है। तो ये होता है हैमर थ्रो, HAMMER, हैमर, HAMMER THROW, हैमर थ्रो। तो ये हो गया हैमर थ्रो जिसमें हैमर को थ्रो किया जाता है। इसमें देखिए एक भाले को फेंका जा रहा है, ये जेवेलिन थ्रो कहलाता है। जेवेलिन का मतलब भाला होता है, जेवेलिन थ्रो, JAVELIN, JAVELIN, जेवेलिन, THROW, थ्रो। तो ये हो गया जेवेलिन थ्रो। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, देखो एक ये स्टिक ना अपने किसी साथी को आगे पास कर रहा है। देखो ये अपने साथी को स्टिक पास कर रहा है, ये अपने साथी को कर रहा है, ये अपने साथी को। मैंने बताया था ना कि एक वो रिले रेस होती है जिसमें एक स्टिक आगे से कोई प्लेयर लेके आता है दौड़ता हुआ, और अपने आगे एक साथी जो, देखो इसको वाइट वाले, ये वाइट वाला वाइट वाले को दे रहा है, ये ब्लू वाला ब्लू वाले को दे रहा है, ये येलो वाला येलो वाले को दे रहा है। फिर ये आगे रन करेंगे, आगे की जो रेस है वो ये लोग परफॉर्म करेंगे। फिर इनके आगे कुछ दूरी पर और मिलेंगे इनको 3 ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला है वो आगे वाले ब्लू वाले को दे देगा, ये जो वाइट टी शर्ट वाला है वो आगे जो वाइट बैठा होगा उसको दे देगा, और ये येलो वाला आगे वाले येलो वाले को दे देगा ये स्टिक। इस तरह से लास्ट में जो फर्स्ट सबसे पहले पहुंचेगा इनमें से, ये तो नहीं पहुंचेंगे, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा, लेकिन येलो वाला अगर पहले पहुंच गया लास्ट में तो वो येलो वालों की विनर हो जाएंगे ये लोग।
वाइट वाला पहले पहुंच गया तो वाइट जो टीम है वो विनर हो जाएगी, और ब्लू वाला पहले पहुंच गया तो ब्लू वाली टीम विनर हो जाएगी। इस तरह की जो एथलेटिक्स का जो इवेंट होता है उसको रिले रेस कहते हैं। तो ये हो गया रिले रेस। रिले रेस की स्पेलिंग यहाँ पर है RELAY, रिले, RACE रेस, रिले रेस। नेक्स्ट है अपना, देखिए आप, ये रनिंग करते हुए, रनिंग है, ये दौड़ है, लेकिन बीच में देखो ये एक ऐसा रख दिया है कुछ, तो इसको कूद करके, इसको जंप करके आगे जाना पड़ता है और फिर वापस रन करना पड़ता है। बीच बीच में ऐसी बाधाएं रखी हुई रहती है, उनको क्रॉस करके जाना होता है। तो इसको, ये जो बाधाएं होती है, इंग्लिश में बाधा को हर्डल कहते हैं। तो ये हर्डल रेस है, इसमें हर्डल्स होती है, बीच बीच में बाधाएं होती है, उन बाधाओं को भी पार करना होता है बीच बीच में, और दौड़ना भी होता है। तो ये है हर्डल रेस, HURDLE, हर्डल, और RACE रेस। ये हो गई हर्डल रेस। इसके बाद देखिए ये लोग, देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये वॉकिंग रेस चल रही है यहाँ पे। ये दौड़ नहीं रहे हैं, तेजी से वॉक कर रहे हैं, कितना तेज स्पीडली वॉक कर सकते हैं। तो ये होती है वॉकिंग रेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है वॉकिंग रेस के बारे में। रेस वॉक, हाँ, रेस वॉक भी कह सकते हैं इसको, वॉकिंग रेस भी कहते हैं, रेस वॉक भी कहते हैं, रेस वॉक। तो ये हो गया आपका RACEWALK, रेस वॉक। तो इसमें तेजी से वॉक करना होता है। नेक्स्ट आपका देखिए, ये एक बांस है इसके पास में, जिसको पोल कहते हैं। तो ये इस पोल को लेकर के पहले तो रन करता है खूब लंबी दूरी तक, फिर स्पीड बना के और इस पोल को टिका देता है। तो वो पोल की जो स्पीड होती है उसके कारण से ये एक जंप लेता है ऊंचा, और फिर आगे ऐसा लगा रहता है, एक हर्डल लगी रहती है, उसके ऊपर से इसको निकलना होता है। तो इस पोल की हेल्प से ये जंप करता है। तो इसको पोल वॉल्ट कहते हैं। ये पोल वॉल्ट, ये रहा पोल वॉल्ट, POLE, पोल, VAULT, पोल वॉल्ट। और लास्ट में आप देख सकते हैं, ये जो है, ये है हाई जंप। देखो ये एकदम स्पीडली पहले रन करेगा कोई भी जो प्लेयर होगा, और वो कितना ऊंचा कूद सकता है, इसको हाई जंप कहते हैं। कूदना है इसको, पूरी बॉडी इसकी कूद के इधर आनी चाहिए, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए इसके पाइप के टच होते ही तो फिर वो फेल हो जाता है, वो फाउल माना जाता है। बिना टच हुए पूरी बॉडी आनी चाहिए इधर। तो ये होता है हाई जंप। देख सकते हैं आप, ये हाई जंप, HIGH और JUMP। और लास्ट देख सकते हैं आप, ये है लॉन्ग जंप। इसमें भी रन करते हुए आता है कोई, और एक फिक्स जगह होती है, वहां से फिर जंप लेता है, और कितनी दूर तक आके जंप कर सकता है, ये गिरता कहाँ पर है। इसको कहते हैं लॉन्ग जंप, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, लॉन्ग JUMP जंप। तो देखा आपने, ये जितने भी अपन ने अभी गेम्स देखे हैं ना, ये सारे एथलेटिक्स के अंडर में होते हैं। यानी इन सब का कलेक्शन होता है एथलेटिक्स। जब अपन एथलेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये सारे जो इवेंट्स हैं ना, ये सारे आ जाते हैं उसमें। इन सब को मिलाकर के एथलेटिक्स कहा जाता है। तो ये होता है एथलेटिक्स, जिसमें रेस भी होती है, जिसमें थ्रो भी होता है, जिसमें जंप भी होता है, जिसमें हर्डल। देखिए कितने टाइप की रेस हो गई इसमें, रेस वॉक हो गई, उसके बाद में हर्डल रेस हो गई, और रिले रेस हो गई। तो कई टाइप की तो रेसेज हैं इसमें। फिर देखिए कितनी प्रकार के थ्रो हैं इसमें फेंकने के, शॉर्ट पुट गोला फेंक हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, तश्तरी फेंक हो गया, इसके अलावा हैमर थ्रो हो गया। तो कई टाइप के थ्रो हैं इसमें, और कई प्रकार के जंप भी हैं इसमें।
पोल वाल्ट भी एक जंप है, लॉन्ग जंप भी एक जंप है, और एक जंप, ये हर्डल रेस भी एक, इसमें भी जंप का करना होता है। तो इसमें ये कई टाइप के जंप, कई टाइप की रेस है ना, कई प्रकार के थ्रो, ये सब मिल करके बनता है एथलेटिक्स। और ये जो प्ले करते हैं एथलेटिक्स, ये जो पर्सन होते हैं जो एथलेटिक्स करते हैं, इनको एथलीट कहते हैं। तो ये था अपना लेसन जिसका नेम था अमेजिंग एथलेटिक्स, यानी गजब का एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, और ये आपको करना है अपनी नोटबुक में। नोटबुक में आपको लेसन का नंबर मेंशन करना है, उसका नेम मेंशन करना है, उसके बाद में आपको ये रेड वाला क्वेश्चन नोट करना है, और फिर ये नंबर लगाते हुए, ये नंबर आप लेफ्ट मार्जिन में लगा सकते हैं। नंबर 1 लगाया और उसी लाइन में लिख दिया शॉर्ट पुट, नंबर 2 लगाया। यू हैव टू डू वन थिंग इन वन लाइन, आपको एक चीज को एक लाइन में करना है, एंड सेकंड थिंग इन द सेकंड लाइन, सेकंड थिंग को आपको सेकंड लाइन में करना है। इन दिस वे, इसी तरह से यू हैव टू डू 1 by 1, एक एक करके आपको करते जाना है। एंड 10 इवेंट्स इन 10 लाइन्स, और 10 जो इवेंट हैं यहाँ पर वो 10 लाइनों में हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सी यू एंड बाय।